हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं ना दोस्तों। सब बन रहे हैं, वेरी गुड। ऐसे ही बनाते रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिए। आज देखिए, मैं एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हूँ दोस्तों। इस चैप्टर का नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे दोस्तों परसेंटेज के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में आता ही आता है। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या जितने भी पीसीएस एग्जाम है, सब में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसे अच्छे से सीखिएगा दोस्तों। हमेशा की तरह यहाँ जुड़कर आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख कर एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर का खासियत है दोस्तों, ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ही कंसेप्चुअली पूछता है दोस्तों, और आपसे आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। बस आप एक बार अच्छे से सीख जाइए, उसके बाद आपसे ये यहाँ का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ज़्यादा टफ नहीं होता है दोस्तों। मैं आसान, एकदम इजी वे में बताऊंगा और आप आसानी से इसको सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का चैप्टर दोस्तों। आज का चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब क्या समझते हैं आप दोस्तों, बताइए। देखिए, प्रतिशतता मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो हम बेस मानते हैं दोस्तों, वो किसको मानते हैं, 100 को, 100, 100, 100 को। ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपको कोई भी सपोज भिन्न है, फ्रैक्शन है दोस्तों, उसको परसेंटेज में लिखना है, तो क्या करना है दोस्तों, भिन्न सपोज 1/2 है दोस्तों, या 1/3 है, तो इसको परसेंटेज में लिखना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा दोस्तों, 250। 100 से 2 से डिवाइड करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 50। तो ये 50% 1/2 का परसेंटेज वैल्यू हो गया। समझ गए दोस्तों। तो जब भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में दोस्तों, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आ जाएगा, जो आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। तो 1/2 को हम कितना परसेंट लिख सकते हैं दोस्तों, 50%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि दो जो है ये फुल पार्ट है, और वन जो है इसका 50% वाला पार्ट है। तो दो का आधा वन होता है, 50% मतलब आधा। तो वही इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो बेस क्या होता है परसेंटेज के लिए दोस्तों, 100, 100 होता है। ठीक है। ऐसे ही जब आप परसेंटेज में यदि ये दे रखा है दोस्तों, जैसे है 10%, ठीक है दोस्तों, तो इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, 10 डिवाइड बाई 100, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल आउट, 1/10 हो जाएगा इन फ्रैक्शन, भिन्न में। समझ गए दोस्तों। तो जब भी इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट को, यही कॉन्सेप्ट परसेंटेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट यही देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही मेन इसका बेस है, समझिए तो दोस्तों। ठीक है। तो परसेंटेज का बेस होता है 1/100। ठीक है दोस्तों। जब भी फ्रैक्शन दिया हो दोस्तों, फ्रैक्शन मतलब 1/2, 1/3 ऐसे, या कोई नंबर है ना दोस्तों, तो जैसे नंबर है 2, तो 2/1 फ्रैक्शन ही हुआ। तो जब भी फ्रैक्शन भिन्न हो दोस्तों, तो उसको परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 जब भी भिन्न दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, तो परसेंटेज में आएगा तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है, तो उतना परसेंट आ जाएगा। जब परसेंटेज दिया हो और फ्रैक्शन में लिखना हो, भिन्न में लिखना हो, परसेंटेज दिया हो, तो डिवाइड बाई 100 करना है, भागा देना है 100 से। उसमें था गुना करना है 100 से, यहाँ भागा देना है 100 से। ये समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी फ्रैक्शन हो परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। ठीक है दोस्तों। और जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में लिखना है, तो डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, सेट हो गया दिमाग में। फ्रैक्शन का बताइए, परसेंटेज में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है तो डिवाइड बाई 100। सेट हो गया माइंड में। वेरी गुड दोस्तों। तो देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है, ये समझ गए परसेंटेज का बेस। वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आज का क्या कह रहा था, क्वेश्चन आज का ये कह रहा है दोस्तों, इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ठीक है, समझ गए। कह रहा है यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। समझ गए। बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है, कह रहा है ए का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों,
20% मतलब परसेंटेज को भिन्न में लिखना है तो अभी बताए थे डिवाइड करना है 100 से। ठीक है दोस्तों, तो 20/100 हो गया इक्वल टू बी का 50%, तो का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना, 50% मतलब 50। परसेंटेज को भिन्न में अभी बताए थे दोस्तों क्या करना है, डिवाइड बाई 100, तो डिवाइड बाई 100। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो इसको जब सॉल्व, ये आ गया, यहाँ से ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा, है ना दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए बी में रिलेशन आएगा तो प्रतिशत प्रतिशत निकल जाएगा कितना है ना दोस्तों, समझ गए। तो देखिए आइए इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि आपने अभी देखा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि 20% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी, है ना दोस्तों। ऑफ मतलब गुना, ठीक है दोस्तों, का मतलब गुना। ठीक है दोस्तों, तो 20% को भिन्न में तो 20/100 फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू 50 को फ्रैक्शन में तो डिवाइड बाई 100 इंटू बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कहीं भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है, फर्दर इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 100 कैंसिल आउट, इरेज कर देता हूँ। वेरी गुड दोस्तों, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, 0 0, है ना दोस्तों। चलिए 0 भी हटा देते हैं, है ना दोस्तों। वेरी गुड, तो क्या बच गया दोस्तों, 2a इक्वल टू 5b। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों। वेरी गुड, इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो b बाई ए को इधर ले जाएंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में है तो, और 5 को दो इस साइड ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो b बाई ए जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 2/5। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए 2 इधर गया तो 5 इधर गया दोस्तों तो 2/5। ठीक है, 5 इधर गया तो 2/5, ए इधर गया तो b बाई ए, समझ गए, बहुत ही आसान है। अब देखिए दोस्तों, तो b बाई ए इक्वल टू आ गया 2/5। ठीक है, इसको ध्यान रखिए अभी। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो b है a का कितना परसेंट है, तो माना कि लेट a का x% है b। ठीक है दोस्तों, समझ गए। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, a का x को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डिवाइड बाई 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में अभी बताए थे, तो a मल्टीप्लाई बाई x/100 इक्वल टू b। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। वेरी गुड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, x/100 इक्वल टू a इधर जाएगा, है ना दोस्तों, a जाएगा उधर तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में भागा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। वेरी गुड, अब देखिए दोस्तों, इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था b/a कितना आया था दोस्तों बताइए, अभी जस्ट निकाला था 2/5। वेरी गुड, अब पुट करेंगे यहाँ 2/5, है ना दोस्तों। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100, है ना दोस्तों। तो कितना हो जाएगा बताइए, 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो गया, है ना दोस्तों। नोट डाउन कर रहे हैं ना साथ साथ, हमेशा मैं बोलता हूँ दोस्तों एक पेन और एक कॉपी लेके रखिए और नोट डाउन करते रहिए साथ में साथ। तो ये 20 आ गया, 20 क्या हो गया दोस्तों, 40। तो x% में था तो 40% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पूछा था, क्या पूछा था कि a का कितना परसेंट b होगा, तो 40% हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों बताइए। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 40%। ठीक है दोस्तों, समझ गए, बहुत ही आसान था। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए विथ इजी एंड शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, समझ गए बहुत अच्छे से। अब देखिए हमेशा की तरह मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, तो डोंट वरी, इस क्वेश्चन का भी देखिए सुंदर सा सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, है ना दोस्तों, ये रहा देखिए सुंदर सा आपके स्क्रीन पर। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, नोट डाउन करना है नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो डालता रहूं आपके पास तुरंत आए और तुरंत सीखें, आप उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमेशा की तरह मैं इसको रिमाइंड कराता हूं,
तो इसे भी करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कहा था दोस्तों 20% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व किए 20% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो डिवाइड बाई 100, तो 20/100। 50% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे, तो 50/100। ठीक है दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों, हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। तो ये जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, 0 0 कैंसिल आउट, 10 10 100 100 कैंसिल आउट, है ना दोस्तों, 0 0 कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 5b। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, बी ए इधर आया तो डिवाइड हो गया, बी बाई ए, 5 इधर गया तो 2/5, तो बी बाई ए इक्वल टू हो गया 2/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम मान लिए लेट, माना कि ए x% है, ए का x% है बी। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए का कितना परसेंट है बी, तो x% मान लिया दोस्तों, तो x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x% इक्वल टू बी, ए इधर आया तो डिवाइड हो गया, तो बी बाई ए यहाँ से 2/5 आ गया, पुट कर दिए, तो x%, तो 2 फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है क्योंकि x परसेंटेज में आना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिए, 2/5 इंटू 100, तो ये आ गया 40%। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही आसान है ना। तो हो गया 40% इज द करेक्ट आंसर। समझ गए दोस्तों, अब इसको आप आसानी से नोट डाउन कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आज मैं एक और क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, है ना दोस्तों। इसे भी मैं देखिए बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करा दूंगा और आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा दोस्तों कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए, कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, देन बी प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, यदि ए का 120% बी के 80% 80% के बराबर है, तो बी प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए किसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ गए ना, वेरी गुड। अब इसे भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार बता दे रहा हूं आपको दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 120% इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, 120% ऑफ ए। ठीक है, ए का 120%, तो ए का 120/100 हो जाएगा जब फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ऐसे ही 80/100 हो जाएगा फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो समझ रहे हैं। अब बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का वैल्यू पूछ रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ से ए बी में एक रिलेशन आएगा, है ना दोस्तों, तो बी प्लस ए और बी माइनस ए निकल जाएगा, पुट कर देंगे बी बाई ए, तो है ना दोस्तों, यही पूछा है। देखिए कितना आसानी से मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, बस आप नोट डाउन करते रहिए दोस्तों और स्क्रीन पे देखते रहिए, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप आसानी से सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों, क्या कह रहा था बताइए, याद है ना। ये कह रहा था कि 120% ऑफ ए मतलब मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू है 80% ऑफ बी मतलब 80% मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 120/100 इंटू ए इक्वल टू 80/100 इंटू बी। ठीक है दोस्तों, 100 100 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा दोस्तों, 12a इक्वल टू 8b। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा दोस्तों, b इधर डिवाइड में आ जाएगा, है ना दोस्तों, 12 इधर डिवाइड में आ जाएगा, समझ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो यहाँ से a बटे में b क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, a बटे b हो जाएगा 8/12। ठीक है दोस्तों, तो इसको डिवाइड करेंगे जब हम 4 से, तो 4 दूना के 8, 2 हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा 2/3। तो a कितना हो गया दोस्तों, 2/3। वेरी गुड दोस्तों, समझ गए, ए बी में एक रिलेशन आ गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ फोकस कीजिए, निकालना क्या है, निकालना क्या था दोस्तों बताइए, b प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अब हमें क्या पता है बताइए दोस्तों, a बटे बी इक्वल टू 2/3 पता है, मतलब a बटे बी के टर्म में यदि इसको हम ले आए तो उसको 2/3 पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हम a बटे बी में कैसे निकाल लिख सकते हैं,
सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम b से डिवाइड यदि कर दें तो a बटे b का चांस बन सकता है ना दोस्तों। देखिए ये b प्लस a है ना दोस्तों, डिवाइड बाई यदि हम इसको b से कर दें, क्योंकि ऊपर नीचे b से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। इसको डिवाइड बाई b कर दिए, नीचे था b माइनस a डिनोमिनेटर में हर में, इसको भी डिवाइड बाई b कर दिए। देखिए b भी कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं दोस्तों, b भी कैंसिल होके यही चीज रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं ऊपर नीचे b से डिवाइड, है ना दोस्तों। समझ रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, यही समझना था बस दोस्तों। ये समझ पा रहे हैं तो आसानी से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, b प्लस a डिवाइड बाई b, ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई b हो गया, पूरे में डिवाइड b माइनस a, फिर पूरे में b से डिवाइड, समझ रहे हैं, ये अंश में हो गया, ये हर में हो गया, ये ओवरऑल डिवाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ गए, वेरी गुड। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों आसानी से, है ना। ये आया। अब देखिए दोस्तों इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको जो फर्दर लिखेंगे दोस्तों, b प्लस ए अपॉन बी है ना दोस्तों, डिनोमिनेटर में b प्लस ए अपॉन बी है ना दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, b डिवाइड बाई b प्लस ए डिवाइड बाई b लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। बताइए नहीं समझ में आ रहा है, देखिए b प्लस ए अपॉन बी है दोस्तों, तो इसको आराम से लिख सकते हैं b बटे b प्लस ए बटे बी लिख सकते हैं दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप कह सकते हैं बी बी एलसीएम लेंगे तो b डिवाइड बाई बी और मल्टीप्लाई बाई, तो b डिवाइड बाई बी से बीच में डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 आएगा, भागफल 1 आएगा दोस्तों, तो 1 गुना b b ही रहेगा, और प्लस b से b में डिवाइड किए तो 1 इंटू ए प्लस बी ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो यही सेम आ रहा है, तो आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, बी डिवाइड बाई बी प्लस ए बाई बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना दोस्तों। तो यहाँ जाएगा 1 बी कैंसिल आउट, तो 1 प्लस ए बटे बी, समझ रहे हैं। यही सेम यदि यहाँ माइनस होगा, है ना दोस्तों, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, समझ पा रहे हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ भी है b माइनस ए अपॉन बी है ना दोस्तों, अब b प्लस ए अपॉन बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, आराम से समझ गए, नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों बैक करके आप, है ना दोस्तों। तो b प्लस ए अपॉन बी को लिख सकते हैं हम 1 प्लस ए अपॉन बी, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली नीचे b माइनस ए अपॉन बी को लिख सकते हैं 1 माइनस ए अपॉन बी, ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ रहा है आपको, आराम से इसको लिख सकते हैं, है ना। वेरी गुड, यही तो समझना था दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट था, आप समझ गए, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब a बटे बी का वैल्यू आपको पता है 2/3, तो पुट कर दीजिए, यहाँ देखिए 2/3 जब हम पुट करेंगे दोस्तों 2/3 और यहाँ भी 2/3 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है, सेम प्रोसेस, एलसीएम लीजिए और आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो 1 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3 आ गया। इसको इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, आप नोट डाउन करते जाइए, नहीं तो बैक करके आप देख सकते हैं। तो जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 1 प्लस 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो एलसीएम लीजिए, है ना, ये 3 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 प्लस 2 हो जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ भी 3 एलसीएम और 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये डिनोमिनेटर ये नोमिनेटर, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं, अंश और हर में, तो 3 2 5 अपॉन 3 हो जाएगा अंश में, 3 माइनस 2 1/3 हो जाएगा हर में, तो 3 2 5 डिवाइड बाई 3, 3 माइनस 2 गया 1 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो बताइए क्या आ जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3/1। जब भी देखिए दोस्तों ये डिवाइड वाला आएगा तो मल्टीप्लाई करके 1 बाई डिवाइड वाला जो डिनोमिनेटर रहता है उसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही किया हमने, समझ गए, बहुत ही आसान था, तो आराम से ऐसे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए 3 3 कैंसिल आउट,
क्या बच गया 5। तो जो हमारा b प्लस ए और b माइनस ए जो पूछा था उसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, समझ गए बहुत ही आसानी से। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमेशा की तरह मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। ये रहा देखिए सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर, ये देखिए कितना सुंदर सा सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। तो जो दोस्त को कहीं भी दिक्कत है आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो मैं डालूं आपको अपडेट मिले और आप आसानी से सीख सके। ठीक है दोस्तों, अब इसे मैं रिमाइंड कर देता हूं हमेशा की तरह। देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 120% ऑफ ए इक्वल टू 80% ऑफ बी। तो 120% को फ्रैक्शन में लिखेंगे दोस्तों, तो 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू 80 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई बी। यहाँ सॉल्व करेंगे दोस्तों, 100 कैंसिल आउट, 0 कैंसिल आउट, तो 12/8 ऐसा बचेगा। तो ये इधर आएगा दोस्तों, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड करेंगे तो ए इधर आ गया, ए बी को ही इधर आया तो ए बटे बी है ना दोस्तों। तो वैसे ही 12 इधर आएगा तो 8/12। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 4 से डिवाइड किए तो 2/3, ए बाई बी आ गया 2/3। अब ए बाई बी पता है दोस्तों, हमको निकालना था बी प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो हमको ऐसा कुछ करना था कि ए बटे बी में के टर्म में आ जाए ताकि मैं उस वैल्यू को पुट करूँ और आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या किया, ऊपर नीचे बी से डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, बी से ऊपर नीचे तो कट के वो कोई फायदा सेम ही रहेगा है ना दोस्तों। तो बी से जब डिवाइड किया दोस्तों तो बी बाई बी प्लस ए बाई बी डिवाइड बाई बी माइनस ए बाई बी कैंसिल आउट 1 हो गया है ना दोस्तों। ए बटे बी का वैल्यू 2/3 रख दिया है ना दोस्तों, और 1 माइनस 2/3। तो इसको जब सॉल्व किया दोस्तों तो 3 एलसीएम, तो 3 प्लस 2/3, 3 माइनस 2/3। अब 3 प्लस 2 5 हो गया, 5/3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 1/3। जब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो जो डिनोमिनेटर होता है दोस्तों वो मल्टीप्लाई होकर रिवर्स हो जाता है जब इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेते हैं। तो 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3/1। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो ये हो गया बी प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। समझ गए? बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया, आप सीख भी गए होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही हम हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों और अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है दोस्तों।